बोलो गंगा मैया की जय, बोल बजरंग बली की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। इस तरह के कहें कि मंत्र कह लीजिए, आस्था कह लीजिए, विश्वास कह लीजिए, इस प्रयागराज की नगरी जो गंगा और संगम की नगरी है और जहाँ बजरंग बली लेटी हुई अवस्था में विराजमान हैं, वहाँ के लोग इसी आस्था में जीवन अपना निकाल देते हैं, सद्गति की कामना रखते हैं। लेकिन इस प्रयाग के लोगों के साथ एक अधर्मी प्रचार का काम खतरनाक तरीके से किया जा रहा है। दुनिया में प्रयागराज की छवि कुछ इस तरह से प्रस्तुत की जा रही है जैसे प्रयागराज में गंगा किनारे जाना अब किसी मरघट या श्मशान घाट पर जाने जैसा हो, या उससे भी आगे कहें तो कब्रिस्तान बना दिया है पूरे गंगा के घाटों को। और यह सब दिखाई दे रहा है बड़े बड़े पत्रकारों की रिपोर्ट में, बड़े बड़े अखबारों की रिपोर्ट में। ऐसा लग रहा है कि जैसे तीन तरफ से घिरा हुआ प्रयागराज अब तीनों तरफ से एकदम से कब्रिस्तान बन गया है। लेकिन क्या ये सच्चाई है? क्या ये बजरंग बली लेटे हनुमान जी, जो किले में लहराता तिरंगा, संगम का घाट और उससे शास्त्री ब्रिज तक का इलाका है, यही वो क्षेत्र है जिसे अन्न क्षेत्र भी कहते हैं। कुंभ का मेला और प्रतिवर्ष माघ का मेला भी यहीं लगता है। ये जो अभी रास्ते टूटे फूटे दिख रहे हैं, हल्की बारिश की वजह से कीचड़ है, लेकिन फिर भी संगम और गंगा मैया और जमुना मैया और अदृश्य सरस्वती के स्नान से पुण्य की कामना रखने वाले लोग आ रहे हैं। इन्हें फर्क नहीं पड़ता, ये शायद उस दुष्प्रचार के बारे में जानते ही नहीं जिसमें प्रयागराज की छवि कुछ इस तरह से दिखाने की कोशिश हो रही है कि जैसे पूरा प्रयागराज, क्योंकि तीन तरफ से घिरा प्रयागराज गंगा मैया और जमुना मैया की शरण में ही है, उनकी गोद में है। ये बजरंग बली का मंदिर है, लेटे हुए हनुमान जी, और ये तिरंगा लहराता हुआ किले के भीतर। लेकिन इसके सामने कहीं भी कोई एक भी ऐसी लाश आपको नहीं दिखेगी जो लोग छोड़कर चले गए हों। यहीं पर लगता है संगम का मेला, यहीं पर लगता है माघ का मेला, माघ महीने वाला मेला, यहीं पर लगता है वो कुंभ मेला जहां एक दिन के लिए यह प्रयागराज की गंगा यमुना सरस्वती की रेती, संगम की रेती दुनिया का सबसे बड़ा शहर हो जाता है। अभी ये वीरान है, लेकिन यहाँ आने जाने वाले, जो संगम स्नान करने वाले, गंगा स्नान करने वाले ऐसे ही आते हैं। इस पूरे इलाके में आपको कहीं भी ऐसा कोई एक दृश्य नहीं दिखेगा जहां लगे कि ये कब्रिस्तान जैसा हो गया है। देखिए, हम संगम से चलकर लेटे हुए हनुमान मंदिर, शंकर विमान मंडपम, किले से चलकर शास्त्री ब्रिज तक पहुंच चुके हैं और उस पूरे इलाके में एक भी लाश कहीं नहीं है, एक भी निर्जीव शरीर नहीं है। और जो जहां पर कहें कि लोग नहाने के लिए जाते हैं, जहां पर लोग गंगा मैया का आशीर्वाद लेने जाते हैं, वहां कम लोग हैं अभी। वैसे भी जो चाइनीज वायरस है उसका प्रकोप है, लेकिन दारागंज का अपना घाट, दशाश्वमेध घाट और दूसरे ऐसे घाटों पर जिनको प्रतिदिन गंगा मैया का आशीर्वाद लिए बिना लगता है कि जीवन जैसे अधूरा रह गया हो, उनके लिए तो गंगा स्नान नित्य कर्म है, अति आवश्यक कर्म है। और वो भी जाते हैं, प्रतिदिन नहाकर लौट रहे हैं। उनको कहीं ये नहीं दिख रहा है कि कोई शहर जिसकी कल्पना कुछ और थी, जिसकी कल्पना गुनाहों का देवता में धर्मवीर भारती ने किया कि किसी ग्राम में देवता या किसी नगर देवता ने इसको बसाया होगा, वो वैसे का वैसा ही है, उतना ही खूबसूरत, उतना ही जीवंत, उतना ही सजीव, उतना ही ऊर्जा देने वाला, और प्राणदायिनी गंगा भी उसी तरह से है। जल स्तर थोड़ा कम है और चाइनीज वायरस का प्रकोप भी है। और ये सच है कि इस दौरान जैसे देश के दूसरे शहरों और
दुनिया के दूसरे हिस्सों में चाइनीज वायरस की वजह से ज़्यादा लोगों की जान जाने लगी, यहाँ भी जाने लगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ चारों तरफ लाशों का अंबार लगा हुआ है, कहीं कोई इस तरह की स्थिति नहीं है, कम से कम संगम क्षेत्र में नहीं है। हाँ, फाफामऊ के इलाके में, जो लखनऊ की तरफ से आते हैं, प्रतापगढ़ की तरफ से आते हैं, तो एक इलाका है, उस क्षेत्र में ज़रूर ऐसी खबरें आई जहां लोगों ने उन अपने जो परिजन थे उनको खोया और उनको वहीं दफना दिया। लेकिन ये ऐसी घटनाएं पहले भी होती रही हैं, क्योंकि वो पत्रकार शायद पहले नहीं गए रहे, इसलिए उनको ऐसा लगता है। लेकिन ये जो संगम का क्षेत्र है, ये जो अन्न क्षेत्र है, ये जो कुंभ का क्षेत्र है, ये जो माघ मेला का क्षेत्र है, यहाँ कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है जिस भयावह तरीके से प्रयागराज की छवि को चौपट करने की कोशिश की जा रही। और ये देखिए, सिर्फ प्रयागराज के पंडों के झंडे नहीं हैं, ये सिर्फ तख्तों पर लगे हुए जो आप जाते हैं तो आपको टीका करना, शीशा देना और कंघी दे देना कि बाल अपना बना लीजिए नहाने के बाद, ये इतना भर नहीं है। ये भारत की हिंदू धर्म की धर्म ध्वजा लहराती हुई दिख रही है, जो कभी जिसका कहें कि प्रभाव वो रुकता नहीं है। ठीक है, अब माघ मेला नहीं है, कुंभ मेला नहीं है, तो ये चकर प्लेट पर उतनी रफ्तार में गाड़ियां जाती नहीं दिख रही हैं, लेकिन गंगा मैया का आशीर्वाद लेने वाले तो नियमित तौर पर आ रहे हैं। और अगर वहाँ इस तरह की स्थिति होती तो शायद सबसे पहले प्रतिकार वही लोग करते जो यहाँ प्रतिदिन गंगा मैया का आशीर्वाद लेने जाते हैं। अफवाह फैलाई जा रही है, ऐसे कहा जा रहा है कि लाशें तैर रही हैं चारों तरफ, गंगा एकदम से उसकी धारा खराब हो गई है, उसकी निर्मलता पर असर पड़ गया है। यह भी लोग कह रहे हैं कि अब गंगा के पानी में बैक्टीरिया आ जाएंगे, विषाणु आ जाएंगे, वायरस आ जाएंगे। इस तरह की झूठी अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। लेकिन जब मैं ये दृश्य देखता हूं तो कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं दिखती है। ये शंकर विमान मंडपम के सामने का पूरा वो क्षेत्र है। जब कुंभ मेला या माघ मेला लगता है तो यहाँ जमावड़ा लगा होता है, हुजूम होता है, हजारों हजार लोग यहाँ एक साथ आ जा रहे होते हैं। अब आने जाने वालों की संख्या बहुत कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र में वो लोग आ रहे हैं जो अपने परिजनों को खो चुके हैं। वो वहीं जा रहे हैं जहां इसके लिए तय स्थान है। यहाँ स्नान करने आना है तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ वो स्नान करने ही आते हैं, और अभी भी आ रहे हैं। आप किनारे लगी हुई छोटी दुकानों को देखकर ये अनुमान लगा सकते हैं कि अब भी यहाँ से लोग गंगा जल भर कर ले जा रहे हैं। उनके लिए वही गंगा जल जो खराब नहीं होता, जिसमें वायरस नहीं आते, जिसका पानी कभी सड़ता नहीं है, वो जल हमेशा निर्मल रहता है। और उसके पीछे वही वजह है कि उस जल की अपनी विशिष्टता है, एक उसका अपना प्रभाव है। और इसीलिए जब प्रयागराज को इस तरह से गलत छवि के साथ दिखाने की कोशिश की गई, इस गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की गई, तो एक प्रयागराज वासी होने के नाते, खांटी इलाहाबादी होने के नाते, गंगा के किनारे के मोहल्ले दारागंज का निवासी होने के नाते मुझे लगा कि सच्चाई क्या है ये देश और दुनिया को पता ज़रूर होनी चाहिए। बस यही वो जगह है, शास्त्री पुल और पुराना लोहे वाला जो रेलवे का पुल है, और ये सड़क का पुल है जो बनारस की तरफ जाता है, झूसी मोहल्ले की तरफ। यहीं पर दाह संस्कार होता है। ये आज की तस्वीर है, ये आज का वीडियो है। आप खुद देखकर अनुमान लगाइए कि क्या ऐसी भयावह स्थिति है। लेकिन भयावह स्थिति है ये दुनिया भर में स्थापित करने की कोशिश हो रही है। पहले हरिद्वार के कुंभ को सुपर स्प्रेडर इवेंट बताना, और अब प्रयागराज को सिर्फ यही बताना कि वहाँ गंगा के किनारे सिर्फ लाशों का अंबार है, कब्रिस्तान बन गया है। यह पूरी तरह से हमारी अपनी संस्कृति पर हमला करने की कोशिश है। निश्चित तौर पर दुनिया के हर हिस्से की तरह हम प्रयागवासियों ने भी सामान्य दिनों की अपेक्षा ज़्यादा अपनों को खोया है, लेकिन उनका अंतिम संस्कार
उनका दाह संस्कार, या कुछ लोग मजबूरी में अगर अपनों को दफना कर चले जा रहे हैं तो उसको दुनिया में इस तरह से प्रस्तुत करना कि प्रयागराज के घाट कब्रिस्तान बन गए हैं, ये सिवाय एक सड़ी हुई मानसिकता के कुछ नहीं है।